हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेएम क्लासेस। और आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गेट हो, सीएसआईआर हो या फिर आपका आईआईटी जैम का एग्ज़ाम हो, ये ज़रूर पूछा जाता है आपको, है ना। और प्रीवियस क्लासेस जो है उसको भी देखते रहिए। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म है ना। इसमें आपका जो अभी तक आपने डिस्कस किया स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म है ना, और इसी के साथ हम लोग ऑरिकल डायग्राम में भी घुस जाएंगे ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म जो इसके पहले आपने जो टर्म देखा था है ना, एटॉमिक टर्म सिंबल या एटॉमिक टर्म जो आपने देखा था उसी से रिलेटेड है ये। बट वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लेते हैं और आपका जो है टर्म को लेते हैं, और यहाँ पर आकर के हम लोग जस्ट कोरिलेशन डायग्राम बनाते हैं और कोरिलेशन डायग्राम से देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल है। एक्चुअल जो ट्रांजिशन है, अब आप आज के क्लास के बाद आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, आप बता सकते हैं कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछती है और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर पार्ट सी के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन आज जो हम लोग डील करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं भी डाउट होगा आप वापस से आप हमको पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे उसका, है ना। तो इसमें कुछ है, जैसे कि आपका हम लिख देते हैं, इसको मोलिकन सिंबल भी कहते हैं हम लोग, है ना। इसको मोलिकन सिंबल भी कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग है आपका जो इसके पहले का जो आपने एटॉमिक टर्म सिंबल देखा था, है ना। तो इसको जस्ट लिखते हैं हम लोग। पहले तो टर्म्स, जो टर्म्स आपने देखा था वो टर्म्स यहाँ रहेगा। डीजेनरेसी लेवल जो रहेगा ये बिल्कुल मतलब कि आप इजीली बता सकते हैं डीजेनरेसी लेवल क्या रहेगा, और ये मोलिकन सिंबल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो सपोज आपका टर्म है एस, टी, डी और एफ, ये सब टर्म आपका आएगा। अब इसको हम लोग इस डीजेनरेसी और इस मोलिकन सिंबल में कैसे लेकर के आए, क्या रिलेशन है इसके बीच में और क्यों हम लोग ये पढ़ते हैं, सारा चीज को हम लोग देखेंगे वन बाय वन, है ना। टर्म को ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि किसी एक पार्टिकुलर टर्म से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि उस पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो डेटा है वो डेटा को निकाल सकते हैं हम लोग टर्म से। अब उस टर्म्स का डीजेनरेसी लेवल क्या होगा। सपोज अगर आपका टर्म है एस मतलब क्या होगा, सिर्फ उसमें हमारा क्या है एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल में जो डीजेनरेसी लेवल है वो सिर्फ आपका होता है 1, है ना। सिर्फ 1 डीजेनरेसी होता है। डीजेनरेसी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी लेवल सिर्फ एक एनर्जी लेवल पे रहता है, एक ही ऑर्बिटल है इसीलिए। अब उसका अगर हम मोलिकन सिंबल निकालेंगे तो हमने देखा था ए, अगर आप टेट्राहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं तो सिर्फ ए रहेगा, अगर आप ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं तो A1 और इसमें G लिख जाएगा, अदरवाइज सिर्फ A1 रहेगा। और G लगाने का मतलब कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका हो गया डीजेनरेसी 1 और ये A इसका हो गया मोलिकन सिंबल। तो ये सिंबल और ये टर्म दोनों अलग है, देखिए, है ना। ये आपका आ सकता है एटॉमिक टर्म में, है ना, जो आपने इसके पहले देखा था, है ना, जिसमें हम लोग माइक्रोस्टेट वर्सेस टर्म सिंबल का देखे थे ना, टर्म सिंबल जो हम लोग निकाल रहे थे उसमें देखे थे। और ये थोड़ा सा अलग है, इससे आप जो है ना ट्रांजिशंस निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन जा सकता है, ये सारे चीज आप देख सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें A1G हो गया। अगर हम लोग टर्म P लेते हैं, P सबसेल में हमें पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं, PX, PY, PZ, है ना, और तीनों एक ही डीजेनरेसी में रहता है। तो यहां पर भी जो आपका नंबर ऑफ डीजेनरेसी रहेगा ये क्या रहेगा, 3। मतलब 3 ऐसा ऑर्बिटल है जो एक ही लेवल पे रहेगा, है ना। तो डीजेनरेसी हो गया 3, क्या हो गया यहाँ पे 3, और 3 को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे ट्रिपली, है ना, ट्रिपली डीजेनरेट कहते हैं उसको। ये तो हो गया सिंगली, ये ट्रिपली हो गया। ट्रिपली हो गया तो हम लोग यहाँ पे T यूज करेंगे, ठीक है। तो T यूज करेंगे T1G, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग D टर्म के बारे में बात करते हैं, D हमारा स्प्लिट करता है फर्दर EG और T2G में स्प्लिट करता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, D में कितने हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो हम लोग डीजेनरेसी लिखते हैं टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5, स्प्लिट करने के पहले, और स्प्लिट करने के बाद जो वो सेपरेट आउट होगा वो क्या होगा हमारा यहाँ पे EG एंड T2G। ये दो चीज होता है, क्योंकि एक होता है हमारा डबली डीजेनरेट और एक होता है हमारा ट्रिपली डीजेनरेट, यही होता है ना, है ना। T2G और EG, ये वाला हमारा क्या होता है ट्रिपली डीजेनरेट, और ये वाला क्या होता है हमारा डबली डीजेनरेट,
है ना। ये टी क्या क्या मतलब हो गया, ये जो पी में रहता है ट्रिपली डिजेनरेट, ये सिंगल डिजेनरेट रहता है, तो ये आपका सिर्फ एक ऑर्बिटल बना हुआ रहेगा। एस टर्म की बात कर रहा हूँ, ये पी टर्म की बात कर रहा हूँ, और ये डी टर्म की बात कर रहा हूँ, है ना। और ये सब हम लोग पढ़ते इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे स्प्लिट नहीं करेंगे, मिलिकन सिंबल ये बताता है कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। सपोज अगर यहाँ पे ट्रांजिशन मेरा T2G से EG में जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे T2G से EG, है ना, कैपिटल T2G से ट्रांजिशन मेरा EG की ओर जा रहा है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। अभी जब जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको इन डिटेल पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। F में कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 7, तो डिजेनरेसी लेवल क्या है हमारा 7 है। तो मिलिकन सिंबल इसका क्या आएगा, जब ये F टर्म आएगा, जब F टर्म आएगा तो मिलिकन सिंबल हमारा क्या क्या होगा, एक तो होगा A2G, दूसरा होगा T2G और एक होगा T1G। इसका मतलब एक रहेगा आपका सिंगली डिजेनरेट, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, एक रहेगा आपका ट्रिपली डिजेनरेट और एक रहेगा ट्रिपली डिजेनरेट। तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। ये हो गया आपका F। सब चीज आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपको ये याद करना पड़ रहा है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, देखिए यहीं से आप कर सकते हैं। A1G जिसमें सिंगल रहता है आपका डिजेनरेसी, तो सिंगल है तो इसलिए एस टर्म के लिए हुआ। ये टी मतलब ट्रिपली डिजेनरेट किस में रहेगा, P में रहेगा, और EG और T2G आपका D में रहता है। कैसे, क्योंकि एक डबली डिजेनरेट और एक ट्रिपली डिजेनरेट है ना, तो इसलिए ये दोनों आ गया। अब ये F टर्म है, F टर्म का डिजेनरेसी 7 है, तो 7 को हम लोग मिलिकन सिंबल में कैसे करेंगे, ये हो गया 1, ये ट्रिपली 3, ये ट्रिपली 3, सो 3 और 3 6 और 1 7। तो इसका मतलब ये F टर्म के लिए भी हो गया हमारा ये डिजेनरेसी लेवल। F टर्म का जब भी होता है कैसे होता है, ऐसे ऐसे और इस तरह होता है ना। तो A2G, T2G और T1G, है ना, तो इस तरह से होता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होगा, यहाँ से हो सकता है ऊपर, यहाँ से ऊपर हो सकता है, तो सारा ट्रांजिशंस को हम लोग देखेंगे। जब ये आपको पता चल गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म के बारे में पता चल गया, तो अभी हम लोग चलते हैं कोरिलेशन डायग्राम, और उसके बाद फिर ऑरेगल डायग्राम में घुसेंगे, है ना। तो कोरिलेशन डायग्राम क्या है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए, बहुत मजा आने वाला है। आज के बाद से जो है आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में दिक्कत नहीं होगी, और पार्ट सी में जो है आप 4 नंबर फिक्स करने जा रहे हैं आज, और गेट का कम से कम आप 2 और 2 4 नंबर आज की क्लास से आप 4 नंबर गेट में भी फिक्स कर रहे हैं, 4 नंबर CSR में भी फिक्स कर रहे हैं, और IIT JAM का 2 नंबर आप फिक्स कर रहे हैं आज के क्लास से। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कोरिलेशन डायग्राम अभी हम लोग देखेंगे, है ना, कोरिलेशन डायग्राम, करेक्ट। कोरिलेशन डायग्राम में जस्ट रिलेशन निकालते हैं, कहां से कहां ट्रांजिशन जाएगा, है ना, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। तो एक आपको अगर लिखना है तो साथ में हम इसलिए कुछ हम लिख के भी लाए हैं कि आप उसको साथ में लिख लेंगे। लिख लीजिए, इट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म्स विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर DN आयंस, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म्स के साथ DN आयन का जो रिलेशन है वही हमारा कोरिलेशन डायग्राम है ना। मतलब जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म्स अभी इसके पहले वाले स्लाइड में देखें, है ना, उसका रिलेशन DN, मतलब सपोज D1 है, आपने कोई कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें जैसे टिटेनियम हेक्सा एक्वा आपने लिया, है ना, तो उसमें क्या रहेगा, टिटेनियम 3+ में रहता है, तो वहां पर कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, D1 सिस्टम हो गया। अब D1 सिस्टम है तो ये D1 सिस्टम जो है आपका D1 आयन का रिलेशन उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल के साथ जो करते हैं वही हम कोरिलेशन डायग्राम करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो एनर्जी लेवल देखना होगा कि कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है। इससे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर होल फॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन। ओके, सो किस जगह में होल फॉर्मेशन हो रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, और हम इससे निकाल सकते हैं कि उसका ग्राउंड टर्म, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म क्या होगा, उसी रिलेशन से हम लोग इजी निकाल सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम लोग D1 सिस्टम को लेते हैं कि D1 सिस्टम का जो है आपका ये ग्राउंड टर्म, पहले तो टर्म क्या आ रहा है, फिर उसका ग्राउंड टर्म क्या होगा, ये सारी चीज निकाल सकते हैं। देन हम लोग ऑरेगल डायग्राम की ओर जाएंगे। तो ये D1 सिस्टम है, तो D1 सिस्टम को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, T2G EG, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। तो D1 सिस्टम को आप लिखिए, यहां पे देखिए कितना है हमारे पास, यहां डिजेनरेसी लेवल क्या रहेगा, 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेगा, और यहां का डिजेनरेसी लेवल क्या रहेगा, 2,
है ना, Eg है तो यहाँ का डिजेनरेशन लेवल 2, यहाँ का डिजेनरेसी 3। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी आपका कहाँ मौजूद है। सबसे पहले तो ये प्रोमोशन या होल फॉर्मेशन जो भी हो रहा है उसको देखने से पहले सिंपली जब हम लोग यहाँ पर H न्यू एनर्जी देते हैं तो क्या होगा हमारा T2G और Eg। तो ये जो हमारा ट्रिपली डिजेनरेसी है वहां से जो डबली डिजेनरेसी ऊपर में है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, अब यहां से एनर्जी दी है तो ये प्रोमोट करके यहां पहुंच गया, है ना। तो अब आप एक चीज देखिए कि आपका जो ये जगह पे है यहां पे अभी इलेक्ट्रॉन कहां पे है, T2G में है, यानी कि इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्म क्या हो गया हमारा, T हो गया। ठीक है, तो T हो गया तो यहां पर जो है देखिए ये कितने के पास रह सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम इसी में से अरेंज करेंगे तो ऐसा 3 जगह में ये रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अभी जहां मौजूद है ना, जो जहां पर अभी बिना एनर्जी दिए अगर ये मूव कर सकता है जिस भी जगह पे बिना एनर्जी, सपोज ये एनर्जी हम नहीं दिए, अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बस यही 3 जगह में से कोई एक जगह रह सकता है इस ट्रिपली डिजेनरेसी में से। तो इसीलिए जो है इसका ग्राउंड, मतलब जब एनर्जी नहीं देते हैं तो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स क्या होगा, इसका T होगा। ठीक है, ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो गया इसका T। अब जैसे ही इसको प्रोमोट किए यहां पहुंच गया तो इसका एक्साइटेड टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, ये हमें पता है, ये क्या होता है E। तो यहां कहां से गया, T से E में ट्रांसफर हुआ। अगर हम इस तरह का कुछ बनाते हैं और हम देखते हैं कहां से गया, तो ये T से गया कहां पे, E गया, तो T2G से Eg गया। इसका मतलब ये T2G है, ऑक्टाहेड्रल का देख रहे हैं, और ये Eg है। तो सिंपल है, देखिए अगर आपको ये दिमाग में ना भी रहे कि होल फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन, है ना, होल फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन कहाँ हो रहा है, अगर दिमाग में नहीं भी है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, बस बिना एनर्जी दिए देखिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है ना, वही होगा। क्योंकि ग्राउंड जब नाम आ रहा है आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होगा इसका, तो ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है इसका, T2G। क्यों, क्योंकि जब हम एनर्जी नहीं देते तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस तीनों में से कहीं भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है बस T2G में ही मूव करेगा, तो इसका T2G हो गया। लेकिन जैसे ही हमने एनर्जी दिया तो कहाँ चला जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट। तो अब एक्साइटेड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो गया आपका, Eg। इसका मतलब आप T2 से Eg में भेज रहे हैं, कब, जब D1 सिस्टम रहेगा आपका ऑक्टाहेड्रल में, है ना, जब D1 सिस्टम रहेगा आपका ऑक्टाहेड्रल में, तो ये T2G से Eg। तो यहां जो ट्रांजिशन हुआ DD ट्रांजिशन, ये कहां से कहां हुआ, T2G से Eg। और अगर पूछेगा कि यहाँ का टर्म क्या है, तो टर्म के लिए क्या करेंगे, D1 सिस्टम है तो D1 सिस्टम के लिए आप टर्म निकाल लेंगे, +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो L बराबर क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो कौन सा टर्म आया आपका, D, तो यहाँ D लिख लीजिए। अब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको लिखना होगा, है ना, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, 2 + 1, तो 2 इंटू क्या है यहाँ पे आपका हाफ, और +1, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया। तो क्या आ गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आ गया। तो यहाँ पर भी आप 2 लिखिए, यहाँ पर भी आप 2 लिखिए। अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता था, यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब DD ट्रांजिशन जो हो रहा है, ये DD ट्रांजिशन हो रहा है। DD ट्रांजिशन जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2T2G से आपका 2Eg में हो रहा है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, तो समझ में आ गया, इस तरह से ये सवाल सब पूछा जाता है आपको। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट D9 सिस्टम के लिए देख लेते हैं, है ना, फिर आगे चल के हम लोग ऑरिकल डायग्राम को भी देखेंगे, और सब जब देख लेंगे तो एक शॉर्टकट भी हम आपको बता देंगे कि किस तरह से वो वर्क करता है ना। तो चलिए D9 मैंने बताया, तो D9 सिस्टम को देखते हैं। तो D9 सिस्टम में आप ट्राई कीजिए कि किस तरह से होगा, जो भी आपने अभी सीखा उससे आप बताएंगे। ये कितना है, ट्रिपली डिजेनरेट, ये कितना है, डबली डिजेनरेट। तो D9 सिस्टम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, तो 9 हो गया। अब एनर्जी देने के पहले ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हमको बताइए, ये एनर्जी देने के पहले ही आप हमको बताइए कि अभी जो यहां पर आपका क्या है, होल क्रिएशन, होल बना हुआ है, पॉजिटिव होल कहां पर बना हुआ है आपका, हम यहां पे लिख देते हैं पॉजिटिव होल कहां पे बना हुआ है आपका, यहां बना हुआ है। किस लेवल पे है, Eg लेवल पे है। तो ये पॉजिटिव होल कहां हो सकता है आपका, ये Eg में, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ये 2 ऑर्बिटल है जहां पर ये पॉजिटिव होल मूव कर सकता है ना, तो ये पॉजिटिव होल 2 जगह मूव कर सकता है, और किस जगह पे, वो Eg ट्रांजिशन लेवल पे है। तो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड टर्न, अगर मान लेते हैं हमने एनर्जी नहीं दिया है तो क्या होगा, वो आपका Eg होगा, क्योंकि कहां पर है आपका पॉजिटिव होल, वो यहां है। अब जैसे ही आपने एनर्जी दिया क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके यहां पहुंच गया।
अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गया तो T2G और EG यहाँ पर बना लीजिए आप, ट्रिपली डीजनरेट, यहाँ डबली डीजनरेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ मूव कर गया। अब ये जो पॉजिटिव होल है वो कहाँ पर है, देखिए T2G में है, इसका मतलब इसका एक्साइटेड स्टेट में होल यहाँ पे पहुंचा ना, पॉजिटिव होल। तो जब एक्साइटेड स्टेट में ये यहाँ पहुंचा तो एक्साइटेड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या हो जाएगा इसका, T2G, है ना। एक्साइटेड स्टेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो गया इसका T2G। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक से अनसिमेट्रिक की ओर जा रहा है, सिमेट्रिक से अनसिमेट्रिक की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं होल फॉर्मेशन, है ना। और अगर अनसिमेट्रिक से सिमेट्रिक की ओर जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन कहते हैं, करेक्ट। अब देखिए यहाँ EG और ये T2G बन गया, इसका सबसे पहले टर्म निकाल लीजिए, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ट्रांजिशन, किधर से किधर जा रहा है ना। तो टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इस तरह बनाना पड़ेगा हमें टर्म के लिए, 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2, कितना है, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए आप इसके लिए L का मान निकालेंगे, ये +2 -2 खत्म, +1 -1 खत्म, 0 में तो वो कैलकुलेट होगा नहीं। अभी एक +2 आपका बचा है और +1 एक और जो था मतलब हाफ स्पिन, जो -हाफ था वो -हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि सिर्फ एक 2 बच रहा है, सबको जोड़ेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 बचेगा मतलब D टर्म आया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2 इंटू ये 0 0 0 0 1 बचा, तो हाफ +1, है ना, तो कितना बचा 2, तो यहाँ 2 लग जाएगा। बनाइए यहाँ पे, ठीक है, ये और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में क्या था आपका, EG था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिसिटी 2 आया है। एक्साइटेड स्टेट क्या है हमारा 2T2G, और ये कौन सा टर्म है, यहाँ पे हम लोग D टर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो गया। ये इधर जो जा रहा है ये लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ, और हम लोग जो वर्क कर रहे हैं अभी ये हम लोग हाई स्पिन के लिए वर्क कर रहे हैं ना, हम लोग हाई स्पिन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका D9 सिस्टम का, है ना। तो D9 सिस्टम में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो EG से T2G जा रहा है, तो आप ट्रांजिशन लिख सकते हैं, 2EG से जो है आपका ट्रांजिशन हो रहा है 2T2G, ये आपका ट्रांजिशन हो रहा है, D to DD ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है। इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट D4 के लिए देखेंगे, फिर D6 के लिए देखेंगे, क्योंकि हम लोग आज सिर्फ हाई स्पिन के लिए देख रहे हैं और D टर्म के लिए देख रहे हैं। कल हम लोग F टर्म के लिए देखेंगे, फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे, ठीक है। तो अभी हम लोग D4 सिस्टम के लिए देखेंगे, तो चलिए आप खुद ब खुद बनाते चलिए साथ में, है ना। D4 सिस्टम के लिए ये ट्रिपली डीजनरेट है, ये डबली डीजनरेट है, तो 1 2 3 4, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने एनर्जी दिया, एनर्जी देने के पहले अभी हमारा जो ये होल जो बना हुआ है पॉजिटिव होल, वो किस जगह है, यहाँ पर है। पॉजिटिव होल हमारा कहाँ पर है, इस जगह पे है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो जाएगा हमारा, ये EG, पॉजिटिव होल मेरा जहाँ रहेगा वही ग्राउंड टर्म सिंबल होगा। अभी एनर्जी देने के बाद ये कहाँ जा रहा है, T2G और ये EG, है ना, ट्रिपली डीजनरेट और ये डबली डीजनरेट। तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, 1 2 एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव कर दिया गया है, ये और ये। अब ये पॉजिटिव होल कहाँ बन गया मेरा, इस जगह में बन गया, तो यानी कि एक्साइटेड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा मेरा यहाँ पे, T2G, है ना, ये बन गया। मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, EG से T2G हो रहा है मेरा ट्रांजिशन, ठीक है। और सिमेट्रिक से अनसिमेट्रिक में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, होल फॉर्मेशन, होल फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो टर्म निकालना होगा। तो टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, D बनाइए, 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2, कितना हो गया, 1 2 3 4, ये -1 ये +1 खत्म, ये 0 का वैल्यू नहीं है, +2, तो L बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो D टर्म। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, तो 2 इंटू 1 2 3 4 4/2 +1, 2 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 आ गया। अब देखिए ट्रांजिशन बनाते हैं, किधर से किधर जाएगा। टर्म कौन सा लिया हमने, D लिया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है 5, ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, EG से T2G हो रहा है, EG से T2G हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजिशन 5 EG से 5 T2G हो सकता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, है ना, कि इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में बताइए कि ट्रांजिशन किधर से किधर हो रहा है। तो D4 सिस्टम का
ये हमने बनाया। अब D6 सिस्टम बनाते हैं और फिर आपको सारा शॉर्टकट्स बताते हैं कि किस तरह से होगा, और फिर ऑरेगल डायग्राम को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग D6 सिस्टम देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है D6 सिस्टम। ठीक है, तो D6 T2G EG, क्योंकि सिर्फ शॉर्टकट देखने से नहीं होगा, पहले हम लोग ब्रॉड वे में देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है, देन शॉर्टकट में जाएंगे, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप भी जब एग्जाम्पल अभी ट्राई कीजिएगा, अभी एग्जाम दूर है, तो जो भी ट्राई करेंगे आप इसे इन डिटेल वे में ट्राई करेंगे, है ना। उसके बाद मतलब कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए और उसको ऐसे ही इन डिटेल वे में ट्राई कीजिए। उसके बाद एग्जाम के जस्ट पहले जो अभी शॉर्टकट इसके बाद बताएंगे उसका यूज करेंगे, शुरू से नहीं करेंगे यूज, है ना। उससे जो है दिमाग आपका काम करना बंद करना शुरू कर देता है। 1 2 3 4 5 6, है ना। अभी यहाँ पे हमने एनर्जी तो दिया, लेकिन एनर्जी देने के पहले आप देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर मौजूद है। पॉजिटिव होल आप नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि दोनों जगह में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो होल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं। तो जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो बिना एनर्जी दिए यहाँ 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 इस तीनों में से कहीं भी रह सकता है ना। तो इसका मतलब जो इसका ग्राउंड टर्म सिंबल क्या हो जाएगा आपका T2G, है ना। हम लोग ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं, जैसे ही एनर्जी दिया इनको, जैसे ही एनर्जी दिया T2G से EG, है ना, जैसे ही एनर्जी दिया गया क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, EG में पहुंच गया, तो इसका टर्म क्या हो जाएगा EG। ठीक है, अब हमें इस केस में देखिए अनसिमेट्रिक से सिमेट्रिक की ओर जा रहा है, तो हम लोग इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन। ये सब स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए आपका काम आएगा। अभी हमें सबसे पहले तो टर्म निकालना है, तो टर्म के लिए आपको क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 +2 +1 0 -1 -2, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। भरिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो L का मान कैसे निकालेंगे, ये -2 ये +2 खत्म हो गया, ये -1 ये +1 खत्म हो गया, ये 0 का हम लोग ऐसे भी नहीं लिखते हैं, तो ये आपका सिर्फ +2 बचा। तो 2 मतलब ये हो गया D टर्म, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा इसका, ये तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 बचा, तो 2 × 4/2 + 1 ये कट गया, तो कितना हो गया 5। बताइए ट्रांजिशन इजी है। अब आपको तो ऐसे लग रहा होगा कि वैसे पानी की तरह आप बना रहे हैं ना, पानी की तरह चल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, अपने आप बन रहा है। यहाँ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, T2G से EG में हो रहा है, तो आप लिख दीजिए T2G यहाँ 5 आया है ना, हाँ 5, तो यहाँ पर EG 5। ये नंबर को स्पिन मल्टीप्लिसिटी को भी ध्यान में रखेंगे, है ना, नहीं तो क्वेश्चन में आपका गलत हो जाएगा। T2G से कहाँ जा रहा है, EG, है ना, ये 5। ये हो गया आपका ट्रांजिशन। नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हैं, एक ही नंबर ऑफ ट्रांजिशन है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक आपने चारों को देख लिया, तो एक हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कोरिलेशन चार्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऑरेगल डायग्राम को सीधे देखेंगे और क्यों यूज़ करते हैं ऑरेगल डायग्राम, है ना, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है अननेसेसरी, जो इतना हम लोग जानते हैं क्या उससे नहीं बन सकता, ऑरेगल डायग्राम की क्या ज़रूरत है ना, तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि क्यों ज़रूरत है ऑरेगल डायग्राम की। तो उसके पहले ये वाला हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्रॉस कर दिया गया तो होता क्या है ये, है ना, इसको देख लेते हैं। तो D1 सिस्टम और D6 सिस्टम को एक जगह रखिए। ये दोनों कहाँ हेल्प करता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन हो रहा है, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन हो रहा है। बचा क्या हमारा, D4 सिस्टम और D9 सिस्टम, ये दोनों में क्या हो रहा है, हमारा होल फॉर्मेशन हो रहा है। यही हो रहा था, मतलब ये क्रॉस आपको सारा चीज़ बता रहा है जो इसके पहले आपने पढ़ा, अलग अलग D1 D4 D6 D9 जो अलग अलग आपने पढ़ा, वो सारा चीज़ ये बता रहा है आपको कि जब D1 और D6 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोशन होगा, जब D4 और D9 रहेगा तो होल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग ऑरेगल डायग्राम को देखते हैं कि क्या है और क्यों पढ़ते हैं उसको, है ना। ये और ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये एक बना लीजिए बॉक्स। क्यों पढ़ते हैं उसको भी देखेंगे। ये 0 है, इधर हम लोग एनर्जी बताते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ इधर शुरू होता है और इधर शुरू होता है, ठीक है, लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। हम लोग यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड के बारे में बात करते हैं। ये ऑरेगल डायग्राम है ना, ऑरेगल डायग्राम है। क्यों पढ़ते हैं, है ना, ऑरेगल डायग्राम की जरूरत क्यों आई, क्या जरूरत पड़ा हमको इसमें। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एनर्जी लेवल जो DN सिस्टम जो होता है ना हमारा,
जैसे D1, D2, D3 से लेकर के D9 तक जो है, वो जो Dn का जो एनर्जी सिस्टम है वो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक डायग्राम वे में। क्योंकि क्या होता है ना, जब डायग्राम वे, जब इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज मतलब वो वीक फील्ड लिगेंड है तो इस तरह दिखेगा, स्ट्रांग फील्ड है तो किस तरह दिखेगा, ये वेदर ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, सारा चीजें बताएगा। यहाँ अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, ठीक है, करेक्ट। तो इसको देखते हैं हम लोग, ये डी टर्म के लिए देख रहे हैं क्योंकि अभी तक जो भी हमने निकाला है ये चारों D1, D9, D6, D4 जो भी था सब में आपका डी टर्म का ही देखे हैं। एफ टर्म को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, एक साथ दोनों को हौश-पौश नहीं करेंगे। अभी हमने क्या देखा था, यहां पर हमारा T2G ले लेता हूं, यहां पर हम EG ले लेता हूं। देखिए जब ऑक्टाहाइड्रल के लिए करेंगे तो G रखिएगा, जिराडे। जब हम लोग ये टेट्राहाइड्रल के लिए करेंगे तो G को हटा दीजिएगा। दोनों को हम लोग ये एक जगह में देखेंगे, है ना। यहां पर हम लोग कर देते हैं EG और इसको कर देते हैं T2G, ठीक है। तो ये क्या कराता है, एनर्जी लेवल का जो है एक कोरिलेट करता है Dn सिस्टम का, है ना, जो D1, D2, D3 जो भी है उसका एनर्जी को हम लोग ये डायग्रामेटिक तरीके से बनाते हैं। यही ऑरेगल डायग्राम बताता है और बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। आप खुद जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग है D1 और कौन सा है आपका D6। ये दोनों जब ऑक्टाहेड्रल के लिए रहेगा तो ट्रांजिशन T2G से EG दिखाएगा। ये जो ट्रांजिशन है ये T2G से EG में दिखाएगा, ठीक है। वही चीज जब अगर ये D4 एंड D9 सिस्टम रहेगा ऑक्टाहेड्रल के केस में तो ये ट्रांजिशन दिखाएगा आपका EG से T2G में दिखाएगा, है ना। और कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन है वो भी बता रहा है ना, एक ट्रांजिशन है, कहां से कहां जा रहा है वो भी बता रहा है। तो ये ऑरेगल डायग्राम का ये है कि सारी चीज को एक जगह में रखा, लेकिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना, लेकिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर वीक फील्ड लिगैंड के लिए ये आपका ज्यादा काम आता है, करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग, जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, यहां लिख दीजिए D4 और D9 लिख दीजिए, तो ये टेट्राहेड्रल के लिए बन गया। D4, D9 टेट्राहेड्रल में ट्रांजिशन कहां से कहां देगा, मतलब D4 हो या D9 हो, कहां से कहां देगा, कॉमा दे दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। T2 से E, G नहीं लिखिएगा फिर, है ना, टेट्राहेड्रल के लिए G को मेंशन ही नहीं करना है, T2 से E। और यहां पर आ जाते हैं जब हमारा D1 और D6 सिस्टम रहेगा, किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, तो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, E से T2 में ट्रांजिशन होगा, है ना, E से T2 में। तो आप जो है डिफरेंट एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते रहिए, है ना। जैसे मैंने एक टिटेनियम हेक्सा एक्वा का 3+ का किया हमने, उसी तरह आयरन के साथ कर सकते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन 2+, है ना, मैग्नीज 2+। तो जो है आपका मैग्नीज 2+ नहीं लेंगे, D5 सिस्टम अभी हमने नहीं किया। D1 सिस्टम, D6 सिस्टम, D4 सिस्टम, D9 सिस्टम में जितने सारे के एग्जाम्पल आ रहे हैं हाई स्पिन के सारे को आप इस ऑरेगल डायग्राम में फिट कर सकते हैं, ना, यही इसकी खूबसूरती है। और यहाँ पर आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अनुसार यहाँ पे नंबर बैठ जाएगा, जो भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं ना कि अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पूरा कर लेते हैं तो 30 मार्क्स CSIR का आप एकदम बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेट का ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्क्स आपने फिक्स कर लिया और IIT जैम का ऑलमोस्ट आपने जो है 12 हाँ उसमें भी आपने 15 से 16 मार्क्स, हाँ 15 से 16 मार्क्स आपने वहाँ भी फिक्स कर लिया IIT जैम में भी, अगर आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बढ़िया से रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से। और मैंने तो बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट, आप डिफरेंट एग्जांपल्स इसको सॉल्व कीजिए। हाँ इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इस 4 सिस्टम से, D1, D4, D6, D9 सिस्टम से, जो आपसे बन नहीं रहा है और इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप वेलकम है हमारे GChem क्लासेस ऐप में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउट पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे वहाँ पे, है ना। अदरवाइज हमारी क्लासेस चल रही है, गेट केमिस्ट्री के भी क्लासेस चल रही है 2024 के लिए, IIT जैम 2024 की क्लासेस चल रही है, ठीक है। आप वहाँ आकर के ज्वाइन कीजिए और फिर आपको जो भी डाउट है, जो भी कुछ है, आप पढ़िए। वहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, क्योंकि कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, जब तक आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के साथ उसको रिलेट नहीं करते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो सीखा उसको वेरीफाई करने के लिए आपको एग्जाम्पल्स चाहिए होता है ना। तो इसीलिए जो है आप आइए वहाँ पे और अपने जो भी आपने सीखा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने गेन किया, उसको एक्सप्लोर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।